देखो हम लोग कल बात कर लिए थे आपका फिनॉल के रिएक्शन के बारे में बात कर लिए थे, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए थे, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी में देखे थे कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, ब्रोमीन के साथ होगा, आपके पास सल्फोनिक एसिड के साथ होगा और नाइट्रिन के साथ होगा, ठीक है। और पिग्रिक एसिड देख लिए थे। आज रिएक्शन देख रहे हैं फिनॉल का हम लोग, रेमंड टाइमर रिएक्शन, ठीक है। रेमंड टाइमर रिएक्शन में आपके पास क्या क्या लेते हैं, एक फिनॉल होता है, ठीक है। क्या होता है आपका फिनॉल, और क्या होता है आपका CH क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है आपका क्लोरोफॉर्म, और क्या रहता है आपका NOH रहता है, ठीक है। ये ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका H2O रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होगा आपके पास, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है आपका OH, और ये क्या हो जाता है आपका CHO, ये आपका हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सबसे इसमें नोट पॉइंट करने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है आपका CCl2 कार्बन होता है। क्या होता है आपका कार्बन, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपका ये OH रहेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। इसमें क्या आता है आपका बेस होगा जो NaOH रहेगा। ये OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है आपका, ले लेता है। तो ये क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आएगा तो ये वाला आपका इधर। उसके बाद क्या होता है इसमें, इस प्रकार से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका नेगेटिव, ये यहाँ पास है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आपके पास कार्बन होता है क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से रहेगा HCl और क्या रहता है आपका Cl रहता है ना, ये ऐसा। इसमें क्या होता है आपके पास जो NOH है, जो NaOH है, मतलब ये OH, ये आपका OH ले लेगा, ठीक है। जैसे इसको लेगा माइनस H बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा आपका क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये आपके पास ये पॉजिटिव होता है, और ये आपका क्लोरीन, और ये आपका क्या हो जाता है आपका क्लोरीन होता है, ठीक है, मतलब ठीक ऐसा। उसके बाद आपके पास ये क्लोरीन क्या करता है, अपना खुद के इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है आपका बाहर हो जाता है, -Cl बाहर हो जाता है इस प्रकार से। तो उसके बाद क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका क्लोरीन और दो आपका इलेक्ट्रॉन बचता है, इसको क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है आपका, यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके p ऑर्बिटल क्या आपका वैकेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपका अटैक करता है। उसके बाद ये आपका ओ ऐसा, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है, ये एक एक करके, अब यहाँ पर भी क्या आपका पॉजिटिव है, OH माइनस आता है, एक एक करके क्या करते हैं, इस पर अटैक करता है, इस पर क्या करते हैं आपका अटैक, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो आपके पास क्या होता है, ये वाला आपका मैग्नीशियम है वो आपका इधर आता है, ठीक है, इसको इधर, ठीक। फिर आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ठीक, ये ऐसा हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये OH, ठीक है। फिर से क्लोरीन बाहर होता है, ठीक, फिर से आपका क्लोरीन बाहर होता है। फिर क्या होता है आपके पास कार्बन, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये आपका O माइनस नेगेटिव चार्ज, और क्या होता है आपके पास ये कार्बन, ये OH, फिर ये क्लोरीन रहता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से, फिर से OH माइनस आता है, ये आपका अटैक होता है, और ये क्लोरीन क्या हो जाता है आपका बाहर, ठीक। फिर से क्या होता है आपके पास, ये आपका ऑक्सीजन माइनस, ये यहाँ, और ये आपका H, और क्या होता है आपका COH, और क्या होता है आपका OH। एक ही कार्बन पे दो OH आपका अनस्टेबल होता है, तो ये क्या बनाता है आपका वाटर, क्या बना लेता है ये आपका वाटर, ठीक है। और क्या बनता है आपके पास, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा आपका H, यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका H, ठीक है, H। तो यहाँ पर आपके पास जो बन जाता है वो क्या होता है आपके पास, ये NaH और CHO बन जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहता है ये आपका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आ जाता है, ठीक, इस प्रकार से आपका OH यहाँ और ये CH, ये आपका बेंजल्डिहाइड होता है। क्या होता है आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है आपका रेमंड टाइमर रिएक्शन का, ठीक है, ये चीजें। यहीं पर मैं आपके पास जैसे कि कार्बन
HCl और ये Cl, ये आपका NaOH है ना। यहाँ पर क्या है आपका क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर ये बाहर आ जाता है तो आपके पास क्या बचता है आपका क्लोरीन ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका कार्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिन। ये याद रखना, कार्बिन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये तो इसको नोट डाउन कर लें पूरा मैकेनिज्म ऐसे करके। ये आपके पास इस प्रकार से है, फिर यहाँ, फिर आपके पास इधर आया है। ठीक है, फिर इधर, देन आपका फाइनल रिजल्ट ये हुआ था, प्रोडक्ट ये। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है पूरा। ठीक है, इधर आपका खत्म हो गया होगा, है ना। देखो, जब आपका रिवर टिमर रिएक्शन है तो हम लोग क्या लेते थे? फिनॉल लेते थे, है ना। ये आपका फिनॉल है OH, और इसमें क्या होता है CHCl3 प्लस क्या लेते हैं हम लोग NaOH लेते हैं। ठीक है, ये और क्या लेते हैं हम लोग? वाटर। तो ये क्या बनता है आपके पास? बेंजल्डिहाइड बनता है ना। ये OH और ये क्या बनता है आपका CHO। इसको सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसैल्डी सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकेंड, एक होता है आपके पास if CHCl3 replace if take CCl4 to CHCl3, मतलब CCl4 ले रहे हैं हम लोग CHCl3 की जगह, है ना। ये आपका क्या है? आपका फिनॉल है, ये आपका OH। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? CCl4, वही है, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा। ये आपका इसको एस्पिरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका हाइड्रोबेंजोइक एसिड।
हाइड्रोबेंजोइक एसिड बोला जाता है, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये वाला। अब एक रिएक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेस रिएक्शन, ठीक है, ये वाला, ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है, इसमें CO प्लस क्या यूज करते हैं हम लोग, CO2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो ये क्या बनता है आपके पास, ये बन जाता है आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, बेंजोइक एसिड, ये याद रखना, ठीक है। तो आप लोग जब ये फिनॉल यूज करते हो तभी बनता है आपके पास, जब CCl4 की जगह CH3 यूज करते हो तब आपके पास CCl4 यूज करते हो तभी आपका बेंजोइक एसिड बनता है। और कोल्बे रिएक्शन में बेंजीन रहता है, फिर और क्या रहता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है आपका, बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है, इनको पूरा ऐसे लिखना है, ऐसा, ठीक। ठीक है, इसको सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक। ठीक है, तो आपका रायमंड टाइमर रिएक्शन है, उसके बाद आपका CCl4 है, उसके बाद कोल्बेस रिएक्शन है, तो इसको पूरा लिखना है ना, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया है ना। अब देखते हैं हम लोग फिनॉल के कुछ टेस्ट देखते हैं। देखिए ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन आपके साथ जिंक के साथ होगा, है ना। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, जब भी आपका फिनॉल का रिएक्शन आपका जिंक डस्ट के साथ होगा, है ना, ये क्या आपका जिंक, ठीक है। जब भी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगा आपका फिनॉल, तो क्या हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग बनेगा। क्या होगा आपका बेंजीन, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखना।
उसके बाद फोर्थ नंबर आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा आपका ये ऐसा, ये ठीक है, इसमें आप लोग यूज करते हो जो रिएजेंट होता है आपका Na2Cr2O7 होगा, और क्या रहता है आपका H2SO4, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका, ये आप देखना कि क्या बन जाएगा आपका, इस प्रकार से ये बन जाता है ये, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं आपका पैरा बेंजो क्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरा बेंजो क्विनोन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये रेजोनेंस में आता है। इस पर क्या रहता है आपका लोन पेयर, इस पर क्या रहता है आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर रहता है तो ये क्या करता है आपका रेजोनेंस में लेके आता है, ठीक है। ये तो ये आपका फिनॉल था। अब हम लोग बात कर लेंगे आपका ईथर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक होता है ना, इसी में जिसको क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं ना। ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR होता है ना। तो ईथर जो है ROR तो आपका दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिकल, ठीक है, ROR मतलब दोनों जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या रहेंगे आपका सेम। R जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। R क्या रहेगा आपका सेम। इसमें क्या रहेगा आपका ROR मतलब ये डैश रहेगा। तो ये क्या होता है आपका अनसिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है आपका अनसिमेट्रिकल। तो पहला इसमें मैं देखूंगा आपके पास प्रिपरेशन ऑफ मेथड में, प्रिपरेशन ऑफ मेथड में जो पहला है वो क्या है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है ना। इसका नाम क्या होता है आपका विलियम ये विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो SN2 से चलता है। किससे चलता है आपका SN2 से, है ना। इसके लिए क्या होगा CH3 ये OH, ठीक है। और आपके पास क्या रहता है आपका ये कोई भी आपका बेस रहेगा, जैसे कि आपका कार्बन 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 O और Na, है ना। ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास क्या रहता है आपका CH3, ये CH3, ठीक है। ये तो आपके पास क्या बनता है ये CH3 ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या रहता है आपका कार्बन, और इस प्रकार से आपका R R R ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपके पास जो स्मॉल आपके पास जो CH3OH रहता है वो स्मॉल ग्रुप रहता है। लार्ज ग्रुप कौन सा रहता है आपका बेस रहेगा। लार्ज ग्रुप कौन सा रहता है आपका बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस रहता है वो लार्ज बेस रहता है, ठीक है। ये याद रखना। तो ये आपका ईथर है और ये आपका रिएक्शन विद जिंक और डस्ट और क्या रहता है आपका फिनॉल पैराक्विनोलिन बनता है और आपका ईथर है, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है, नोट करिए।
ठीक, ये हो गया है ना। यहाँ पर एल्किल हाइड था। देखिए अब आपकी जो रिएक्शन है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर बनाना है ना, ये ईथर तो आपका ईथर जो है, जैसे कि आपके पास ले लिया जाए CH3 CH2 और Br हो गया है ना, प्लस यहाँ पर ले लिया जाए जैसे कि CH3 CH2 और क्या ले जाए ONA, ये तो इसमें क्या बनेगा आपके पास CH3, ठीक है, CH2 और O, और क्या बनेगा आपके पास CH2 और क्या बनेगा आपका CH3, ठीक है। ये आपका क्या होता है, आपका ईथर होता है। डाई इथाइल ईथर होगा, डाई इथाइल क्या होगा आपके पास, ईथर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद डाई इथाइल ईथर बनेगा। अब आपके पास मान लो जाए कि आपका रिंग वाला बनाना है ना, ये इस प्रकार से क्या रहेगा आपका, रिंग में रहेगा ये O माइनस, ठीक है, Na क्या रहेगा आपका प्लस, यहाँ पर क्या आपका CH3 और क्या आपका आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास इस प्रकार से O और क्या बन जाएगा आपका CH3, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका ईथर है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर मान लो जाए आपको क्या दिया हो गया है आपके पास CH3 C ऑक्सीजन माइनस और Na क्या दिया है आपका प्लस दिया है ना। तो आपके पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर ये 3 क्या लगे हुए आपका CH3 ग्रुप लग गए, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये आपका CH3 और ये क्या है आपका आयोडीन है ना। तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये SN2 रिएक्शन से होता है, किससे होता है आपका SN2 से, क्या बनता है आपका कार्बन, ये ऐसा CH3 और क्या होगा CH3O और क्या रहेगा आपका CH3, ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसके बाद मान लो जाए आपके पास ये फिनॉल है ना, ये क्या आपका फिनॉल, इसमें आपके पास जैसे सोडियम दी हुई है, ये सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया और सोडियम आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्या देता है आपके पास, ये पूरा देता है आपका O माइनस देता है, ठीक है, ये Na प्लस देगा। और इसके बाद कोई भी रहे आपके पास CH3 और आपके पास CH2 और ये आयोडीन कोई भी रहे, है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा आपके पास फॉलो जो होगा वो, ये फॉलो जो भी होगा वो किससे होगा आपका SN2 से होगा, किससे होगा आपका SN2 से। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन और ये क्या होगा आपका CH2 और क्या रहेगा आपका CH3, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा, तो ये बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये SN2 से होगा, हमेशा याद रखना ये, ठीक है। हमेशा प्राइमरी हैलाइड ये आपका क्या होगा, आपका यूज होगा, प्राइमरी हैलाइड यूज होता है ना। क्यों ऐसा होता है, देखो जब भी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर की बात करेंगे तो आपके पास CH3 CH2 क्या आपका Br है ना, और CH3 CH2 क्या है O माइनस और ये क्या आपके पास Na है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है वहां पर हमेशा SN2 से होता है, तो डाइइथाइल ईथर बनता है। यहाँ पर भी क्या आपका रिंग में आपका रेजोनेंस हो रहा है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो CH3 क्या है आई आपके पास, ये भी क्या होगा आपका SN2 से, ये भी होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये होगा आपका 5th नंबर, ठीक। अब आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है ये 6 नंबर, जैसे कि आपके पास क्या है कार्बन, ये Br और ये क्या है आपके पास CH3, ये CH3 और ये क्या है आपका CH3 है ना। और जैसे कि CH3 CH2O और क्या है आपका Na है, ये ऐसा।
जब भी इसमें जैसे कि माइनस अगर क्या होगा आपका प्लस, इसमें अगर इथर बनाना है तो इसमें क्या होगा, इथर नहीं बनता है, हमेशा क्या बन जाता है इसमें CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH2 और क्या बन जाता है आपका CH3। तो इसमें एल्कीन बनता है, क्या बनता है इसमें एल्कीन बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार का SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है पूरे को, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट में यही वाला था बस, इसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे यूनिट जे में, ठीक। इसको लिखिए आप।
ठीक है, ये हो गया होगा। अब इसकी क्या देखते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन ईथर। तो ईथर में केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो देखिए ईथर में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा जैसे कि आपके पास क्या होता है, ROR होता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, HX है। तो HX है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, H+। यहाँ बस क्या आपका लोन पेयर, इस लोन पेयर पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा आपका ROR, और क्या रहेगा आपका H, ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो ये क्या बनेगा आपका R+। ठीक है, अब ये जो R+ बना है ये दो तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है आपका, अटैक कर सकता है। ये अगर ये SN1 से जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होगा आपका 1 डिग्री। अगर ये किससे जाएगा आपका, SN2 से जाएगा तो 1 डिग्री, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, या कहां से अटैक करेगा आपका, सामने से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका R, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा R, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा आपका R, ये पेयर क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इस प्रकार से आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये तो देखते हैं आपका इसी में, जैसे कार्बन है ये, ठीक है, वो CH3, और क्या रहेगा आपका CH2, और क्या रहेगा आपका CH3 और ये CH3। जैसे कि ये आपका HI है, क्या है आपका HI, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा आपका कार्बन कार्बन, यहाँ पर आयोडीन लगा देंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या है आपका CH3। बाद में ये OH और क्या रहेगा आपका CH3 CH2, और क्या रहेगा आपका OH रहेगा, क्या रहेगा आपका OH। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से करना है आपको। ठीक, इधर देख लेते हैं। इसके बाद मान लो आपके पास दूसरा तीसरा, जैसे कि ये CH3 कार्बन, और आपका H, यहाँ पर क्या है आपके पास R, यहाँ पर CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये क्या आपका CH2, और ये क्या आपका CH3, यहाँ पर HI है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा आपका CH3 कार्बन R H, और क्या लगेगा आपका आयोडीन लगेगा, बाकी क्या लगेगा आपका CH3 CH2, और क्या लगेगा आपको OH लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है, मतलब मोस्ट क्या बनाना है आपको, कार्बोकेटायन बनाना है। क्या बनाना है आपको, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है यहाँ पर, बस ये देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। चौथे नंबर पे मान लीजिए इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, आपका HCl के साथ। तो जैसे कि आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये आपके पास ऑक्सीजन है, और CH2, और क्या लगा हुआ है आपके पास CH3 CH2O, और क्या है आपका CH2, और ये क्या है आपका CH3 है। ठीक है, ये आपका HCl है। तो क्लोरीन को कहां लगाना है, क्लोरीन को वहां लगाना है जहां पर आपका हिंड्रेस कम होता है। ठीक है, ऐसा। फिर क्या होगा आपके पास CH3 CH2, और ये OH, मतलब आपके पास जो क्लोरीन है वो आपका अटैच कहां होगा, आपके पास अटैक कहां होगा आपका लेस हिंडर्ड साइड में। कहां होगा आपका लेस हिंडर्ड में, ये याद रखना बस। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। देखिए पहला में आपका H ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन है आपका H+ देगा, तो इस प्रकार से आपका होगा SN1 SN2 से। ठीक है, HI कहां अटैक करेगा, जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बन बने, और HCl कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड पे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो इसको लिखिए आप।
ठीक है। और एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। आपके पास देखिए कि आपके पास ये 5वां नंबर है, ये आपके पास दूसरा है एसिड हाइड्रोलाइसिस एट ईथर। तो आपका ईथर है ये ROH, ठीक है, ये H प्लस है, ठीक है, H3O प्लस। तो यहां पर क्या है आपका H3O प्लस है, ये ऐसा, ठीक, H प्लस, ये लोन पेयर ऐसा। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको OH और इधर H देना है, तो ये क्या बनेगा आपका ROH प्लस क्या बनेगा आपका वाटर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करवाना है इसमें। जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है, ऑक्सीजन और क्या आपका CH3 है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या करवाना है आपके पास H प्लस और क्या करवाना है आपका H2 हाइड्रोलाइसिस करवाना है ना। क्या करवाना है हाइड्रोलाइसिस। तो इधर क्या देना है आपको, इधर क्या देना है आपको OH, इधर क्या देना है आपको H। तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और ये क्या बनेगा आपका ये एल्कोहल, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा तीसरा है आपके पास इपॉक्साइड। क्या है आपका इपॉक्साइड। इपॉक्साइड कुछ नहीं होता है आपका 3 मेंबर रिंग और ये ऑक्सीजन ऐसा रहता है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ओपन करना है। जैसे कि ये CH3 है और आपका CH ये ऐसा, ये इस प्रकार से है ना, और आपका ये CH2 है, ठीक। आपके पास दो है, एक है आपका H प्लस वाला, एक है आपका OH माइनस वाला। तो जो H प्लस वाला है वो सीधा डायरेक्ट यहाँ अटैक करता है और OH माइनस वाला है वो यहाँ अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ अटैक होगा तो क्या होगा आपके पास CH3 CH और क्या होगा आपका CH2 ये OH, ये OH ऐसा। ये वाला होगा वो क्या करेगा आपका CH3 CH2 और क्या होगा आपके पास CH2 और ये OH, ये बनाता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये भी एक प्रकार का क्या है साइक्लिक ईथर है, ठीक है, इपॉक्साइड ओपन करने वाला। अब इस पर हमको क्या देखना है OCH3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आपके पास CH3 Cl होगा, CH3 CO और क्या होगा आपका Cl होगा और क्या रहता है आपका H2SO4, ठीक है। तो ये कहाँ अटैक करेगा आपके पास आर्थर पैरा में, ये OCH3, ठीक है। ये कहाँ आएगा आपका CH3, ये भी कहाँ अटैक करेगा आपके पास इस प्रकार से O और क्या रहेगा आपका CH3 CO और क्या रहेगा आपका CH3, ठीक है। ये कहाँ आएगा आपका आर्थर पैरा में आएगा, ये OCH3 SO3H और क्या आता है आपका SO3H, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बनता है आर्थर पैरा में, मतलब आर्थो पैरा ऐसे करके बनता है ये आर्थो पैरा, ठीक है, आर्थो पैरा इस प्रकार से बनता है। तो ये पूरा आपके पास इथर अल्कोहल फिनॉल और इथर की पूरी केमिकल रिएक्शन थी। और कुछ आपका एक फिजिकल वो देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि किसका आपका अल्कोहल का, फिनॉल का और इथर का। इसमें क्या होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसमें भी होता है आपका सेम, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, यही याद रखना बस, ठीक है। तो आज से आपका अल्कोहल फिनॉल इथर के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको मैं बता रही हूँ और उसका जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग कर लेंगे अभी, ठीक है। तो आपको बस अल्कोहल फिनॉल इथर में जितना पढ़ा है उसी को पढ़ के जाना है, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया मतलब सब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग।